उत्तर प्रदेश के गयूर नौजवानों, उत्तर प्रदेश के मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं, मुत्तहिद हो जाओ। आज तुमको मुत्तहिद होना है। यह फैजाबाद अयोध्या है। अगर कोई मुझसे सवाल करता है तो याद रखो, इसी अयोध्या में 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ था। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं, डरा डरा कर और हासिल करते हैं। अरे याद रखो, वो कौम जो नवासे रसूल को जन्नत का शहजादा मानती है, क्या वो कौम डरेगी इन लोगों से? क्या तुम डरोगे इन लोगों से? इंसान से नहीं डरना, सिर्फ रब्बे कायनात से डरने का हुक्म सिखाया गया। सिर्फ रब्बे कायनात से डरना है, किसी से भी नहीं, ओवैसी से भी नहीं। हाँ, अगर ओवैसी की जबान से अगर सच निकल रहा है तो उस पर गौर करो, उस पर गौर करो। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, अगर सच है तो उसको कबूल करो। मेरे दिल में नहीं है, मेरी ताकत, मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं दी है कि मैं तुम्हारे दिलों को मोड़ सकूं। ये तारीखी शहर है, यह औलिया अल्लाह की सरजमीन है। यहां पर हमारे बहादुरों ने अपनी तारीख को रकम किया है, दोबारा एक तारीख को रकम करिए। मैं सलाम करता हूं आप तमाम को। मैं शुक्रगुजार हूं हमारी इज्जतदार मां और बहनों का, बुजुर्गों का, कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी बात को सुना। मैं फिर से आऊंगा, यह आखिरी मर्तबा नहीं आया हूं। अगर सपा, बीएसपी, बीजेपी के लोग समझ रहे हैं कि दोबारा नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा, बार बार आऊंगा, हर बार आऊंगा, आपके दिल में जगह बनाकर जाऊंगा। और आप में से किसी को इंशाअल्लाह अल्लाह विधायक बनाएगा मजलिस के टिकट पर इंशाअल्लाह ताला। ये बोलना शुरू कर दिए कि ओवैसी अयोध्या को नहीं जा रहे हैं, ओवैसी अयोध्या का नाम नहीं लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब, अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है, और ओवैसी भी भारत में है और रहेगा इंशाअल्लाह। अब फैजाबाद की तारीख इनको नहीं मालूम, जो शाम में 6 बजे टीवी पर बैठते हैं, 8 बजे बैठते हैं, 9 बजे बैठते हैं, ऐसा बैठकर भाषण देते हैं, खुतबा देते हैं, और ऐसा देते हैं कि बस नरेंद्र मोदी उनको देखे तो कहे कि ये तो मेरा घर वाला है। क्या कहा उन्होंने कि ओवैसी को अयोध्या नहीं जा रहे? मेरे भाई, अयोध्या भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम जब कश्मीर गए तो अयोध्या नहीं जाएंगे। और फैजाबाद की तारीख, इनको नाम फैजाबाद से इतनी जलन क्यों है? पेट में दर्द क्यों होता है? फैजाबाद की जेल में क्या अशफाकुल्लाह को फांसी नहीं दी गई थी? क्या फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्लाह को जब फांसी दी जा रही थी तो क्या अशफाकुल्लाह जब फांसी के फंदे पर जा रहा था तो उसकी जबान पर कुरान की आयतें थी? जब अशफाकुल्लाह फांसी के फंदे पर गया तो रास्ते में जेल के लोगों से मिलकर कहा कि खुदा हाफिज, मैं अपने रब से मिलने जा रहा हूं। क्या अशफाकुल्लाह ने जब फांसी का फंदा लेकर उसको चूमा और अपने गले में डाला तो पूछने वाले ने पूछा कि बता मरने वाले, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो अशफाकुल्लाह ने क्या ये नहीं कहा कि ला के रख दे खाके वतन मेरे कफन में? ये मोहब्बत के मज़ार अशफाकुल्लाह ने किए थे। ये हमको बोलना पड़ता है, वरना ये 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे बैठकर जो चीखे मारते हैं, जो पुकारते रहते हैं कि हम माई बाप देख लो हमको, हम आपकी तारीफ में बोल रहे हैं, इनको बताना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि ये लोग बात करते हिंदू और मुसलमान के इत्तेहाद की, मोहब्बत की, यकीनन वो पैदा होना चाहिए। और कैसे पैदा होगा? अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती कैसी थी? राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह एक मंदिर के पास बैठे थे शाम के वक्त, एक मुसलमान आ गए मंदिर पर हमला करने के लिए, तो अशफाकुल्लाह ने अपना रिवॉल्वर निकाल कर कहा, खबरदार,
तुम मंदिर पर हमला नहीं करोगे वरना अशफाकुल्लाह फायर करेगा। ये मोहब्बत की मिसालें थी। क्या आपको मालूम नहीं? सुनिए, मैं थाली बजाने के लिए या आपसे दाद हासिल करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी थालियों का मोहताज ना कभी था ना कभी रहूंगा। मैं किसी का मोहताज हूं तो अल्लाह का मोहताज हूं। मैं तुमको आपको बताने आया हूं कि अपने दिलों में एक इनकलाब पैदा करो, अपने दिलों में एक तब्दीली पैदा करो। अगर जिंदा हो तो जिंदा कौम की मिसाल बनो, अगर जिंदा हो तो हरकत करो, अगर जिंदा हो तो अपनी पार्टी का वोट दो, अगर जिंदा हो तो तोड़ दो ये तमाम गुलामी की कैदियों की जंजीरों को जो 60 साल से तुमको डरा डरा कर तुम्हारा होठ हासिल करके हमको बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अशफाकुल्लाह शहीद को एक मुसलमान जेलर जाकर अशफाकुल्लाह से कहता है कि अशफाकुल्लाह, तुम गवाही माफी बन जाओ, तुम ये तमाम जो दीगर हिंदू हैं जिन पर काकोरी ट्रेन का मुकदमा है वो तुम उनके खिलाफ बोलो। तो अशफाकुल्लाह ने कहा, मैं एक मुसलमान हूं और बाकी मेरे साथी हिंदू हैं। मैं अपने आप को गिरने नहीं दूंगा, ना अपनी कौम को गिरने दूंगा। मैं अंग्रेजों के खिलाफ था और रहूंगा। मेरा ख्वाब है कि मुल्क आजाद हो। मैं आज उदौली में खड़े होकर आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि अगर हम अशफाकुल्लाह के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, अगर हम राम प्रसाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, तो अशफाकुल्लाह ने यह ख्वाब देखा था। अशफाकुल्लाह ने ख्वाब देखा था कि मुल्क जब आजाद होगा तो यहां पर सबको उनका हिस्सा मिलेगा। अशफाकुल्लाह ने ख्वाब देखा था कि मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा, 27 साल की उम्र में अपनी जवानी को इस मुल्क पर कुर्बान कर दूंगा, मगर आने वाले नौजवानों का मुस्तकबिल खराब नहीं होगा। नौजवानों, रुदौली के गयूर नौजवानों, उत्तर प्रदेश के मेरे गयूर नौजवानों, तुमको अशफाकुल्लाह के ख्वाबों को पूरा करना है। तुमको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरह उस मोहब्बत की निशानियों को बताना है। और मोहब्बत होगी तो गुलामी नहीं होगी, हिस्सेदारी की मोहब्बत होगी, हिस्सेदारी की मोहब्बत होगी। ख्वाब अशफाकुल्लाह ने देखा था, अब उन ख्वाबों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। ख्वाब देखना शुरू करो और ख्वाबों को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ेगा। यकीनन रास्ते में मसाइब और मुश्किलात आएंगे। कोई रास्ता आसानी से हम अपनी मंजिल मकसूद को आसानी तक नहीं पहुंच पाएंगे। जस्तजू करना पड़ेगा, जिद्दोजहद करना पड़ेगा, ईसार और कुर्बानियों के मजारे करना पड़ेगा।